अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है न्यूरोबियान इंजेक्शन के बारे में। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द, आपके हमसाए, आपके रिलेटिव न्यूरोबियान इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को। आज इंशाल्लाह आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाया हूँ कि न्यूरोबियान इंजेक्शन बेसिकली किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा कि न्यूरोबियान और मैथिकोबल इंजेक्शन बहुत से लोग जो हैं जिनके रिलेटिव बाहर के मुल्क हैं, वहाँ से वो न्यूरोबियान और मैथिकोबल इंजेक्शन मंगवा तो लेते हैं, लगवाते भी हैं, और कुछ को इनका कोई ख़ास कर फ़ायदा नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, इसकी किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, आया कि इनका बेसिकली पर्पस क्या है। तो आज इंशाल्लाह सब सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हेल्थ विद मोहसिन, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी न्यूरोबियान के हवाले से मुफीद मालूमात मिल जाए कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन है न्यूरोबियान का, ये किस मकसद के लिए लगवाया जाता है और क्यों लगवाना ज़रूरी है, और शुगर के मरीज़ों के लिए ये इंजेक्शन कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं न्यूरोबियान इंजेक्शन के बारे में। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, न्यूरोबियान इंजेक्शन आपके सामने है। ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, मर्क मार्टन कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। हम आप देखते हैं इनकी कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों कंपोजिशन आपके सामने, इसमें 3 किस्म के विटामिन जो मौजूद होते हैं, जिसमें विटामिन B1, B6 और B12। ये दोस्तों एक हाई पोटेंसी मल्टी विटामिन कह सकते हैं इसको। ये विटामिन हमारी बॉडी की बहुत ही ख़ास ज़रूरियात होती हैं, इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनकी कमी बेशी हो जाए तो हमारा जो पूरी बॉडी का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो वन बाई वन हम देखते हैं कि विटामिन B1 क्या है, और विटामिन B6 क्या है, और विटामिन B12 क्या है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन B1 क्या है। जैसा कि आपको तस्वीर में भी शो हो रहा होगा कि विटामिन बी क्या है। तो दोस्तों आपको बता चलता हूँ, विटामिन बी एक थायामीन है। इसको विटामिन B1 को हम थायामीन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, अगर ये थायामीन कम हो जाए तो हमें क्या होता है, हमें हमें खून की कमी होने लग जाती है, हमारी भूख कम हो जाती है, हमारे हाथ और पाँव सुन्न होने लग जाती हैं, ताकि हमें पता चलता है कि हमें जो है विटामिन बी की कमी हो गई है। दूसरा विटामिन आपके सामने शो हो रहा है, ये विटामिन B6 कहलाता है। विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन कहा जाता है। पेरिडॉक्सिन से क्या होता है, जब इस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमें दिल खराब होना, मैदे में पेन होना, उल्टी और के जैसी कैफियत होना, भूख का कम लगना, और हमारी बॉडी जो है वो सुस्त सुस्त होने लग जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें जो है विटामिन B6 की कमी हो गई है। तीसरे नंबर पे आपको शो हो रहा होगा विटामिन B12। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि मेथिकोबाल को विटामिन B12 भी कहा जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारी खून की कमी हो जाती है, हमारे पट्टे में क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, हमारे मसल्स, हमारी बैक पेन, हमारी थाई में पेन होती है, हमारे हाथ और पाँव जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे हम हाथ रखते हैं, आधा घंटा अगर हम हाथ रख के नीचे सो जाएं तो हमारा हाथ जो वो सुन्न हो जाता है, हम उसको उठा नहीं सकते। तो इस तरह की कैफियत हो जाती है, और हमें जो है चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं, हमारे खून की कमी भी हो जाती है, हमें आँखें जो है हमारी नज़र जो है वो भी वीक हो जाती है। ये तीनों विटामिन की इस जैसी जैसी अलामात आती हैं, तब हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को या इस नौजवान, इस खवातीन को जो है विटामिन की कमी है, जिसमें विटामिन B1, B6 और B12 है। हम इस अलामा से पता लगा सकते हैं कि इसको न्यूरोबियान इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं। एक बात। दूसरी हम जनरल बात करते हैं कि जो न्यूरोबियान इंजेक्शन है बेसिकली ये किस के लिए बनाया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, न्यूरोबियान इंजेक्शन जो है ये हमारी फूड को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसमें हमें जो है वो एनर्जी फील होती है, हमारी बॉडी में क़ुव्वत और मदाफ़त बेहतर होती है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है। हमारी जहाँ पर नर्व कंडक्शन हो, हमारी नर्व डैमेज हो गई हो, हमें कोई मसल्स क्रैम्प्स हो या नर्व का इशू हो, ये हमारी नर्व सिस्टम को बेहतर बनाता है। तीसरा हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। इम्यूनिटी मतलब हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को, हमें ओवरऑल ताकत फराहम करता है, ताकि हमें जो है कोई भी इन्फेक्शन जो है वो अटैक ना कर सके। ये इनका लुबाब आपको बता दिया है। अब हम ये बात करते हैं, ये जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, इससे हमें होता क्या है। बेसिकली हमको किन लोगों को ये लगवाना चाहिए। अब बात आती है किन लोगों के लिए ये न्यूरोबियान इंजेक्शन फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, न्यूरोबियान वैसे तो पूरा साल ही इस्तेमाल किया जा सकता है, गर्मी में भी ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल। तो भाई सर्दियों में इस्तेमाल ज़्यादा क्यों होता है, वो भी एक रीज़न आपको आगे चल के बताता हूँ। मेरी वीडियो को कम्प्लीटली लाजमी देखना, ताकि आपको पता चल सके कि न्यूरोबियान का बेसिकली मकसद क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, न्यूरोबियान इंजेक्शन बेसिकली ताकत का ही इंजेक्शन होता है, लेकिन इसको लगवाने का तरीका, किस उम्र में लगवाना चाहिए, किन लोगों को लगवाना चाहिए, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको न्यूरोबियान इंजेक्शन लगवाने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, बेसिकली ये इंजेक्शन जो होता है ये हमारी जनरल वीकनेस को ख़त्म करता है।
वीकनेस क्या हो, विटामिन बी की डेफिशिएंसी तब होती है जब हम हमेशा सुस्त रहें, थोड़ा सा काम कर लें, हमें थकावट ज़्यादा फील हो। घरों में खवातीन जो जब भी कोई कपड़े वगैरह धोती हैं या कोई भी घर में डस्टिंग वगैरह कोई भी ज़्यादा काम करते हैं तो उनके मसल में खिंचाव, उनकी कमर में, उनके हाथ पाँव को खिंचाव हो जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि इस जो है वो इंसान को, इस मर्द और खवातीन को जो है विटामिन B12, B6 और B1 की डेफिशिएंसी। उसके अलावा हम बात करें, हमारी भूख कम हो जाती है, हमें ज़्यादातर सुस्ती फ़ील होती है, हमें खाने पीने को दिल नहीं करता। अगर हमने खाना खा भी लिया तो हमें क्या होता है, उससे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हमें मतली और के जैसी कैफियत शुरू हो जाती है। उसके अलावा हमें क्या होता है, वर्टाइगो, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी हम बैठ के उठते हैं तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें विटामिन की कमी है। उसके अलावा हमारा वेट लॉस, हमारा वेट कम होता है, हालाँकि हम खाते भी हैं, जो भी हमारे घर में डेली रोज़ाना की बुनियाद पे होता है, उसके बावजूद भी हमारा वेट जो है वो नहीं बढ़ रहा होता। इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा वेट जो है वो कम हो रहा है, वो विटामिन की डेफिशिएंसी से। उसके अलावा हमारा खून भी ख़ासकर नहीं बन रहा होता, खून की भी हमें कमी का शिकार होते हैं हम। तो इसके अलावा हम कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है, हाथ-पाँव हमारे सुन्न भी होते हैं। इन वजूहात, इन अलामात को मद्देनज़र रख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे को जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी है। इनको इंजेक्शन जो है लगवाया जा सकता है नीरोबियान। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि नीरोबियान इंजेक्शन जो है इन लोगों को ज़रूरी लगवाना चाहिए। और सर्दियों में इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है ये हाई पोटेंसी मल्टीविटामिन इंजेक्शन है और ये मसल को सपोर्ट देता है, मसल को गर्म करता है, ये कहते हैं हीट देता है, और जो है वो पेशेंट जो है जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर किसी को इस तरह की अलामात के साथ पट्ठों में दर्द होता है, हाथ पाँव सोने हो जाते हैं और उठते बैठते उनको बहुत चक्कर आते हैं और फिज़िकली वो वीकनेस महसूस करता है, सुस्ती महसूस करता है, वो ख़वातीन मर्द या शुगर पेशेंट के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि अक्सर शुगर पेशेंट जो होते हैं उनको पट्ठों का खिंचाव, कमर में दर्द और कमर से लेकर पूरी पेरिफेरी पे पेन होती है। और रात के वक़्त जो हाथ पाँव में सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, हाथ पाँव में जलन हो जैसे आग लगी हो, तो उसमें ये होता है कि विटामिन की कमी ज़्यादा देखने को आती है। उस सूरत में इनको इंजेक्शन लगवाया जाता है। अब हम बात करें इनका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि 40 साल से कम जितने भी अफराद मर्द और ख़वातीन हैं उनको नीरोबिन इंजेक्शन रिकमेंड नहीं किया जाता। उनको जो है कोई और मल्टीविटामिन रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि आप ये देख लें कि उनको कोई और मल्टीविटामिन जैसे मेथिकोबाल वो भी यूज़ कर सकती हैं। और इसी में आप नीरोबिन इंजेक्शन की बात करें तो ये तो इंजेक्शन है, और इसमें जो है वह टैबलेट इस्तेमाल कर सकती हैं। मार्केट में टैबलेट भी अवेलेबल है। जिनकी उम्र मर्द और ख़वातीन की 30 साल से कम है उनको बजाय 40 साल से कम है, सॉरी, बजाय कि इंजेक्शन रिकमेंड किया जाए उसको टैबलेट पर लिया जाता है। सबसे पहले उनको टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती हैं। और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और इन अलामात उनके पास है, इन अलामत पे वो मुब्तला है, तो उनको जो है इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियोस होती हैं लोगों की मेडिकल के हवाले से, अद्वियात के हवाले से, आप उनको देख के खुद ब खुद इसकी प्रैक्टिस ना शुरू किया करें। खुद ही लगवाना ना नहीं आपको लगवाना चाहिए। आपको हमेशा कोई भी अद्वियात हो वो मेडिसिन आपको फार्मासिस्ट या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह सोशल मीडिया से आपको वीडियो देख के या मेरी या किसी भी बंदे की देख के आप यूज़ करना शुरू करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। और बात हो रही थी 40 साल से जो प्लस हैं, उनको अगर इन अलामात में हैं जैसे वीकनेस, भूख का कम लेना, खून की कमी, फुलाद की कमी और इस मसल स्पाज़्म हो, उनको वर्टाइगो, चक्कर आते हो, तो उनको जो है इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। नीरोबिन का इंजेक्शन मसल में भी लगवाया जाता है और वेन में भी लगवाया जाता है और इन्फ्यूजन में, मतलब ड्रिप में भी इनको डाल के भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ये रिकमेंड करेगा आपका डॉक्टर कि आपको मसल में इंजेक्शन लगाना चाहिए, वेन में लगवाना चाहिए या आपको ड्रिप में लगवाना चाहिए। डिपेंड टू आपकी हिस्ट्री, आपकी सिचुएशन पे मुनहसर होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ, जिनकी उम्र 40 साल से कम है या 30 साल से कम है उनको हमेशा टैबलेट पर ही रखा जाता है ताकि वो टैबलेट यूज़ करें। टैबलेट नीरोबियान इंजेक्शन वो टैबलेट सॉरी नीरोबियान की वो एक डेली यूज़ करनी होती है। तो ये थी आज की वीडियो हमारी नीरोबियान के हवाले से। दोस्तों आपको बता दें उनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट दोस्तों ये है कि सबसे पहले नीरोबियान इंजेक्शन जो आपको मसल में ही लगवाना चाहिए, आप चूल्हे के मसल पे आपको लगवाना चाहिए, ये सबसे बेहतरीन यूज़ है। उसके हवाले से अगर कोई बंदा ज़्यादा सीरियस है तो डॉक्टर अगर बेहतर जानता है, बेहतर वो समझता है इस चीज़ को, तो वो वेन में बिल्कुल स्लोली आपको इस्तेमाल करवा सकता है। क्योंकि वेन में अक्सर इसको लगवाने से चक्कर वगैरह, दिल ख़राब, उल्टी और मैदे में पेन हो सकती है। इससे बेहतर के सबसे बेहतरीन यूज़ ये है, इसको चूल्हे पे लगवाना चाहिए और 2 दिन के वक्फे से आप इसको लगवा सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ड्यूरिंग आपकी हिस्ट्री, आपकी सिचुएशन आप लगवा सकते हैं। टोटल आप 5 से 7 इंजेक्शन लगवा सकते हैं। आप इंशाल्लाह जब ये लगवानेंगे आप काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएँगे। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इसको इस्तेमाल करने के तरीके आपको बता दिया कि इंट्रामस्कुलर भी लगाया जाता है, इंट्रावेनस भी और ड्रिप के अंदर भी लगवाया जा सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको इस तरह की मुफीद मालूमात दे सकूँ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।